तो आज करने वाले हैं हम ब्लाउज़ की स्टिचिंग। इसको मैंने ये 4 टक्स ब्लाउज़ है, इसकी मैंने कटिंग आपको पहले वीडियो में दिखा दी, आप जाके चेक कर सकते हैं। पीछे का पार्ट लिया, बैक पार्ट लिया और सबसे पहले हम इसकी प्लेट डालेंगे। जो भी हमने निशान लगाए हैं उसी पे लगानी है हमें प्लेट। यहाँ पर बिल्कुल सीधी सिलाई चलेगी, फिर यहाँ से हमारा प्लेट डलेगी। ऐसे ही दूसरी डाल लेंगे और फिर हम अपना फ्रंट वाला पार्ट लेंगे, उसकी प्लेटें लगा लेंगे। अपना फ्रंट पार्ट और इसकी भी प्लेटें डाल लेंगे। सारी प्लेटें जो भी लगाई है हमने, पहले अपनी बीच वाली ही प्लेट डालेंगे। उसे इस तरह से बीच का सेंटर पकड़ेंगे इससे और उसे नाखून से ऐसे दबाएंगे हल्का सा, और फिर अपनी प्लेट को यहाँ तक, जहाँ तक हम जिस शेप में हमारी प्लेट लगा का निशान लगा रखा है उसी शेप में लगाना है। जहाँ तक सीधी है वहाँ तक सीधी लगानी है, बाकी हमें जिस शेप में तिरछी है तो तिरछा लगाना है। और लास्ट में जहाँ प्लेट ख़त्म होगी पक्का ज़रूर कर देना। साइड वाली प्लेट को पकड़ेंगे जो हमारी फिटिंग की तरफ आएगी। यहाँ तक सीधा लगाना है, जहाँ तक हमारा मार्जिन है वहाँ तक तो बिल्कुल सीधी आएगी, वहाँ कोई शेप नहीं आएगी। और फिर अब इसके बाद यहाँ से शेप देनी है हमें। ये देखिए वाली प्लेट डल गई। जहाँ तक हमारा मार्जिन है वहाँ तक तो हम सीधी लेंगे बिल्कुल। अब लेंगे अपनी आर्म होल वाली प्लेट। हमारी इधर वाली प्लेट है उसको भी डाल लेंगे। ये हमारी हुकाई वाली साइड वाली पट्टी है, इस प्लेट को भी डाल देंगे। ये देखिए यहाँ पर ये उभार आ गया, ये हमारी चेस्ट का है। ये जो उभार है ये पीछे थोड़ी होता है, चेस्ट तो हमारी आगे ही होती है, तो ये उसके लिए होता है। देखिए बिल्कुल हल्का हल्का सा ऐसे, ये देखो ये हमारा सिलाई में दब जाएगा इतना। ये जो उभार होता है ये भी इसलिए हमें आगे वाला हमारा एक्स्ट्रा होता है और पीछे वाला हमारा कम होता है। दोनों में प्लेटें डाल ली हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐसे उल्टा रखेंगे, इसके तीरा जोड़ देंगे अब दोनों का। दूसरी साइड भी इसी तरह से जोड़ लेंगे अपने तीरों को। ये देखिए पहले हमें ऐसे लग रहा था, ये ऐसे हो रहा था, अब ये प्लेट डलने के बाद ये वाला हमारा पार्ट बिल्कुल स्ट्रेट है। जब हम बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए, अब हम इसके यूरेप वाली जो पट्टी है इससे गले का यूरेप पट्टी को लगाएंगे। पट्टी है वो कैसे लगती है, एक पार्ट को ऐसे ही तिरछा होगा और दूसरा इस साइड फेस आएगा दूसरे का। ऐसे करेंगे, ऐसे पकड़ के, और इनका कोना बाहर निकाल देंगे। इसका कोना इधर बाहर रहेगा और इसका कोना इस साइड बाहर रहेगा। इसका कोना इधर की साइड बाहर आ जाएगा, ये देखिए, और इस वाले का कोना इसकी तरफ बाहर रहेगा। और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। अगर हम इसको सीधा सीधा जोड़ेंगे तो फिर जो ये हमारा इस तरह से ये खिंचाव आ रहा है ये वाला नहीं आएगा। कई लोग क्या करते हैं सीधे सीधा कट करके कर देते हैं, तो उससे वो खिंचाव नहीं आता। इनको भी ऐसे पकड़ के और ऐसे सिलाई लगाते हैं इस पर। अब हम लगा लेते हैं अपने हुकाई की पट्टी। उसके लिए हमें ये ले लेनी है। अब ये सीधे हाथ को हमारी आएगी हुक वाली पट्टी, वो अंदर की तरफ जाएगी, और उल्टे हाथ को हमारी आएगी ये वाली पट्टी आई वाली, तो ये बाहर रहेगी हमारी। तो पहले इसको लगा लेते हैं हम, हल्का सा ऊपर बाहर निकाल देंगे इसको।
इसके ऊपर एक सिलाई यहाँ बिल्कुल साथ साथ में मारनी है इसी वाली पट्टी पे, और इस सारे कपड़े को सिलाई को इसी साइड रखना है और इसी साइड हमें सिलाई लगानी है। इधर वाली साइड नहीं आनी चाहिए, हमें इसी कपड़े पे रहनी चाहिए। इस वाली पट्टी पे इधर नहीं आनी चाहिए सिलाई, हमारी यहीं पे रहनी चाहिए, फिर ये अपने आप मुड़ेगा। देखो ये अब इसको तुरपाई करनी है हमें, तो कच्ची सिलाई मार के छोड़ देते हैं। जितना हमें अंदर की तरफ दबाना है दबा देंगे और ऐसे सिलाई मार देंगे। इसको मोड़ के और बाकी को कच्ची सिलाई मार देते हैं। ये वाली पट्टी हमारी ऐसे जुड़ेगी उल्टी तरफ से आते हुए। ऐसे इसको उल्टा रख, इसको ऐसे सीधा रखेंगे और इसको भी ऐसे सीधा इसके ऊपर, फिर ये मुड़ के ऐसे आ जाएगी इसके ऊपर। अभी बता देती हूँ आपको, हल्की सी ऊपर एक्स्ट्रा रखते हैं हम। और अब इसको ऐसे दबाएंगे जितना भी हमें दबाएं, और इसके ऊपर इस तरह से मोड़ के रख देंगे। ये देखिए, और जो सिलाई है वो बिल्कुल इसके कोने पे आएगी, इस वाले कपड़े पे नहीं आनी चाहिए सिलाई, इसी पे रहनी चाहिए। सिलाई वाला कपड़ा है वो इसी के अंदर रहेगा, यहाँ पर अंदर की तरफ आ जाएगा और ऐसे दब जाएगा। एक पैर की सिलाई और लगा दूंगी इसी सिलाई के साथ साथ, वो इसलिए लगानी है हमें एक पैर की सिलाई। बिल्कुल इसी पे सिलाई लगाई है, और जो नीचे वाली सिलाई थी वो भी हमारी दिखनी नहीं चाहिए, उस सिलाई को दबा देना है। मतलब उस सिलाई के ऊपर जो कपड़ा होगा वहीं पे आएगा और उसी के ऊपर सिलाई चलेगी। ये होगी हमारी आई की, और ये हमारी हुक की पट्टी होगी। ये ऐसे आएगी, इस पे तुरपाई होगी, और ये वाली कच्ची जो सिलाई लगाई है ये उधड़ जाएगी ना। ये वाली इनके बीच में आइया बनाएंगे, इसलिए मैं एक सिलाई और मार देती हूँ, इससे पक्का भी हो जाता है हमारा। अब लगाएंगे हम अपने ये वाली पट्टी, यूरेप पट्टी जो हमारे गले की हमने तैयार करी है, और यहाँ से थोड़ा सा ऐसे बाहर रख देंगे, ऐसे पकड़ के, और जो हमारी ये वाली पट्टी लगाई है उसके ऊपर ऐसे रख देंगे, और उसी के ऊपर सिलाई चलेगी हमारी। और जितनी यूरेप पट्टी रखनी है रखेंगे, बाकी को हम बाहर की तरफ निकाल देंगे। ये हमारी पट्टी पूरी लग गई है, बस थोड़ा सा रह गया है, इसको वापस से उसी तरह से हम, ये देखिए इस तरह से रह गया है, तो इसको वापस से ऐसे ही कर देंगे। ये इसके ऊपर ऐसे ले आएंगे और सिलाई चला देंगे। देखिए मैं आपको ये वाला दिखा देती हूँ। ये जब हम इसको इस तरह से करेंगे तो देखिए सीधा करके ऐसे, और जब इसको मोड़ेंगे ये एक्स्ट्रा तो कट होगा। ये देखिए ये बिल्कुल ओवरलॉक हो गया, बिल्कुल बंद हो जाएगा, ऐसे दिखाई नहीं देगा अलग से। जो भी एक्स्ट्रा है हम हटा देंगे, हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके, इसलिए हम यूरेप पट्टी को थोड़ी सी एक्स्ट्रा काटते हैं। अब इसको हम कट कर देंगे, जो भी एक्स्ट्रा पट्टी है हमारी, ये बाहर की तरफ जितना भी है ना इसको कट कर देंगे। अब ये देखिए एक्स्ट्रा जितना भी था वो मैंने कट कर दिया। अब इसको ऐसे करके और इस तरह से, ये देखिए बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, ये देखिए ऐसे तुरपाई हो जाएगी हमारी। या तो अब ये आप कच्चा कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट तुरपाई भी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, ये बाजू है हमारी, बाजू को इतना इतना मोड़ देंगे अंदर की तरफ, क्योंकि इसके ऊपर बॉर्डर आएगा, तो ज़्यादा नहीं मोड़ना है, हल्का थोड़ा थोड़ा सा।
ऐसे दूसरी को भी मोड़ देंगे। इस पे इस बॉर्डर को जोड़ देंगे। हमारा ये वाली पट्टी लग गई है। ब्लाउज का कलर ये है। तो उन्होंने क्या किया, साड़ी में से ब्लाउज नहीं निकलवाया है, बस ये छोटा सा बॉर्डर निकाल के मुझे दे दिया था कि ब्लाउज के ऊपर ये लगा देना। दूसरे पे भी इसी तरह से लगा लेते हैं हम। बाजू के दोनों पे बॉर्डर लगा लिए। अब फिटिंग का यहाँ पे निशान लगाएंगे इस पे। अब हम एक बार अपना आर्म होल यहाँ पे गोलाई चेक कर लेंगे। उल्टी साइड से ऐसे पकड़ेंगे इसको, ब्लाउज को उल्टा कर लेंगे ऐसे, और यहाँ पे इंच टेप को सिलाई से रखते हुए, और सिलाई का मार्जिन जरूर छोड़ते जाना। यहाँ तक देखिए 11:15 आ रहा है, तो फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। कुछ भी दिक्कत होगी तो पहले ही हम इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। कम ज़्यादा होगा तो अगर बाद में सील लिया फिर दिक्कत हो जाती है, उधेड़ना फिर करना। ये देखिए, ये हमारा 21.5 आ गया है। हमारा आर्म होल था 21.5, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट आया है। अब हम अपनी बाजू की फिटिंग का निशान लगा लेंगे यहाँ पे। 13.5 आ रहा था बाजू हमारी, तो ये 6:45 पे हमारा निशान यहाँ से लग गया, और ये हमारा आर्म होल था। तो यहाँ से यहाँ तक का ऐसे इस पे सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम इसको उल्टा करेंगे और इसको करेंगे हम सीधा। बाजू को हम सीधा कर देंगे, जो ये वाला ब्लाउज है उसको उल्टा कर देंगे और इसके अंदर इस तरह से डाल लेंगे। और ऐसे लगा के इसको सिलाई से सिलाई देख लेंगे कि हमारा आर्म होल बिल्कुल फिटिंग में, सिलाई में सही आएगा क्या नहीं। ऐसे पकड़ पकड़ के दोनों कपड़ों को मिलाते हुए अब ये देखिए आर्म होल ये ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे बाजू वाला, तो हमें ये दबाना पड़ेगा। इतना ज़्यादा है तो दोनों साइड से दब के इसका हाफ, और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे, एक तरीका ये भी होता है, ऐसे पकड़ के यहाँ से सिलाई को ऐसे मिलाएंगे और ऊपर से ऐसे जहाँ पे हमारा तीरा है ऐसे पकड़ के देख लेंगे। ये देखिए, अगर ये कपड़ा अंदर लूज़ हो रहा है, अंदर वाला या बाहर वाला, वो चेक कर लें। ये देखिए अब बिल्कुल परफेक्ट आ रहे हैं दोनों कपड़े, कोई भी लूज़ नहीं हो रहा है। अब हम इसको ऐसे पकड़ेंगे और जोड़ देंगे इसको। सिलाई से सिलाई को ऐसे मिलाना है और इसको इससे मशीन के पार्ट में ऐसे डाल देना है। हल्का सा सिलाई की तरफ ऐसे रखेंगे और फिर ऐसे इधर की तरफ चला लेंगे। और जो हमारे तीरे वाली जो हमने सिलाई लगा रखी है उसको भी ऊपर की तरफ ही रखना है।
जो हमारा ये वाला कपड़ा है जो हमारा सिलाई में अंदर की तरफ आया है, उसको देखिए ऐसे पकड़ के ऐसे घुमाना है। एक बार ऐसे मोड़ेंगे, ऐसे फोल्ड किया ऐसे, और फिर एक बार और ऐसे फोल्ड किया, और एक को पीछे वाले को रखेंगे, ये आगे वाला पार्ट है, इसको रखेंगे पीछे की तरफ, और जो पीछे वाला पार्ट है उसको ऐसे आगे की तरफ घुमा, और इसके ऊपर से ऐसे सिलाई चलाते हैं। ये देखिए बाजू बिल्कुल परफेक्ट जुड़ गई है। यहाँ पर देखिए बिल्कुल सिलाई से सिलाई मिली हुई है। ऐसे जब हम गोलाई में हम बाजू लगाते हैं ना, तो ब्लाउज पहनने से ही फिटिंग अलग आती है। और कई लोग क्या करते हैं, बिल्कुल सीधी सीधी ऐसे सिलाई मारते हैं, बाजू को पहले जोड़ते हैं, उससे हमारा पहनने से ऐसे हाथ ऊपर उठाते हैं, जब साथ में हमारा ब्लाउज भी खींचता है, इससे अलग फिनिशिंग आएगी, उसकी फिनिशिंग नहीं आती है, आर्म होल में दिक्कत होती है। अब जब ये पहनेंगे ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा उनको। यहाँ पे कई बार झोल आ जाता है उनको, वो भी नहीं आएगा। अब हम जोड़ने वाले हैं तुरपाई वाली पट्टी। इसमें मैंने इसके साथ इसलिए नहीं जोड़ी, ज़्यादा मोटा हो जाता है, इसलिए मैं ये वाली पट्टी काट लिया मैंने सीधी सीधी। 2 इंच की पट्टी निकाली है मैंने, और ऐसे उल्टा रखेंगे और इसको इसके ऊपर से इस तरह से लाएंगे, इस तरह से। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेती हूँ मार्जिन में, और इसको ऐसे करके इसके ऊपर सिलाई चला। अब ये भी ध्यान रखना है जितना हमारा दबाव में आएगा। ये देखिए निशान लगे हुए हैं हमारे इसमें। ये पीछे की तरफ ही जाएगी, और जो ये वाली प्लेट है इसका मुंह भी पीछे की तरफ जाएगा, और जो हमारी ये वाला मार्जिन है इसको भी पीछे ही रखेंगे हम। अब जो ये पीछे वाली प्लेट आ रही है इसको भी पीछे रखेंगे, एक को इधर रखेंगे, एक को इधर। ये देखिए इसको इधर रख देते हैं, और जो ये वाली सिलाई है इसको भी पीछे की तरफ, मार्जिन जो है इसको भी अंदर की तरफ ही रखना है, पीछे की। और लास्ट में भी हम इस तरह से, ये देखिए ये कपड़े को इस तरह से इसके ऊपर ऐसे रख देंगे। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल ये हो जाएगा परफेक्ट। अब जितना दबाना है उसको दबाएंगे, और बाकी तुरपाई के लिए ऐसे मोड़ देंगे अंदर की तरफ। देखिए यहाँ पर मैं कच्ची सिलाई मार देती हूँ एक, ये मार्जिन जो भी, और इसको ऐसे रख के यहाँ इस वाले कपड़े पे, ब्लाउज के पीस पे नहीं लाएंगे, जो हमने ये तुरपाई के लिए जोड़ा है इसी के ऊपर सिलाई लगा देंगे। ऐसे मोड़ के इसको, ये हो गया हमारा ब्लाउज तैयार। बस तुरपाई रहती है, हुकाई रहती है। ये देखिए